नहीं है। सर अगर ट्रम्प को आप लोग अब्बा जी नहीं समझते थे? देखें आपने ये पूछा तो सॉरी मुझे पूछना पड़ा, आपने कहा कि हम ट्रम्प को क्या समझते हैं? ये मैं इतराज करता हूं, अल्फाज वापस नहीं। ट्रम्प जो है, ट्रम्प नहीं, साहब, अल्फाज वापस डोनाल्ड नहीं। ट्रम्प साहब, आपने कहा ट्रम्प को हम क्या समझते हैं? ट्रम्प अमेरिकी सदर हैं। नहीं, ये लेने आप अल्फाज जरूर करें। क्या क्या आप अब्बा किसको बोल रही हैं? तो ट्रम्प को आप लोगों ने उम्मीदें नहीं? अब आप देख रहे थे कि सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब माइंड कर गए जो मैंने एक लफ्ज बोल दिया, और ये लफ्ज कौन नहीं बोलता मुझे बताएं? कौन किसको ताना देते कि आपके डैडी कौन बने हुए थे? कौन किसके बारे में अब तक याद करवाता है? नई नस्लों को भी फलां का अब्बू वो बना हुआ था, और ट्रम्प साहब को आप अपने अब्बा जी की तरह समझ रहे थे कि वो आएंगे जैसे सदर की कुर्सी पे बैठेंगे। उनसे इतनी एक्सपेक्टेशंस थी, इतनी उम्मीदें थी पीटीआई को, तहरीक इंसाफ को, कि बच्चा बच्चा ये बात जानता है। अब इन्होंने कहा ट्रम्प होता कौन है? अमेरिकन प्रेसिडेंट है भाई, कुछ ना कुछ होता है। सुपर पावर अमेरिका का सबसे बड़ा अगर आप लीडर देखें दुनिया का, तो प्रेसिडेंट अमेरिकन जो होता है वही होता है। अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब कह रहे कौन होते हैं? अच्छा ये जरा सुनिएगा कि मैंने तो अब्बा जी का लफ्ज इस्तेमाल किया, लेकिन इन्होंने जिस तरह के अल्फाज असेंबली में इस्तेमाल किए, ये और बहुत से सियासतदान ऐसे हैं। लेकिन मैं फिलहाल सिर्फ मस्ती खेल साहब का एक क्लिप चलाना चाहती हूं, जरा देखिएगा। वो असेंबली जिसका इजलास हमारे टैक्स के पैसों से होता है, वहां पर जब ये इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, जिसकी नशरियात पूरे दुनिया में जा रही होती हैं, हमारी जो असेंबली का इजलास है पूरी दुनिया में देखा जा रहा होता है, ये हमारे अवामी नुमाइंदे होते हैं, तो फिर हमें क्या माइक उतारना चाहिए, या हम अपना टैक्स देना बंद कर दें, या हम फिर क्या करें? जरा सुनिएगा। राजा साहब, हम अवाम के वोट लेके आते हैं, हम के नहीं आते। जी तो सुना आपने सनाउल्लाह साहब, ये तो सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब हैं, जिनको मेरा ये लफ्ज बहुत बुरा लग गया कि मैंने कहा, उन्होंने कहा ट्रम्प कौन होते हैं? मैंने कहा ट्रम्प को अब्बा जी समझ रहे थे आप लोग। उन्होंने कहा ये क्या वर्ड बोल दिया आपने? अब्बा जी एक रिस्पेक्टेबल वर्ड है। ये जो लफ्ज इन्होंने बोला, कभी हमें बीप लगा के चलाना पड़ता है कि जब आप गालियां निकालते हैं असेंबली के फ्लोर पे, ना आप लोग खवातीन की इज्जत करते हैं, ना आपको किसी और का रिगार्ड है, सिर्फ अपने घर की बहन बेटी, आपकी बहन बेटी है, बाहर की बहन बेटियों का आपको कोई रिगार्ड नहीं है। तो फिर देख लें कि क्या कुछ किया जाता है। और साथ में ये भी पूछना चाहूंगी कि अगर आपको अब्बा जी का वर्ड इतना बुरा लग गया, तो कासिम, कुछ बातें जो मैं मुसलसल आपको बता रहा हूं, आज उनकी कंफर्मेशन राइट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ सुन लें। कहीं आग लगी होती है तो धुआं होता है, धुआं वैसे नहीं पैदा हो जाता। आपको आगाह करता हूं कि किन बातों का मैं जिक्र कर रहा हूं, लेकिन उससे भी पहले जो आज हाफिज साहब ने अपना मजाक बनवाया है, भारत भी मजाक उड़ा रहा है हमारा। जिस तरह का खिताब किया गया है 70 लोगों को बिठा के, ये मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पे कोई 60-70 एम्बेसी के सारे स्टाफ को मिला के टोटल 60-70 लोग हाफिज साहब से मिलने के लिए तैयार हुए हैं। जो कुछ रिपोर्ट हुआ है वो बड़ा परेशान कुन है, और मैं पहले ही इस पे बात करना चाहता हूं। कुछ बातें हैं जो रिपोर्ट हुई हैं। फॉर एग्जांपल कहते हैं कि जो रिपोर्ट हुआ है कि अगर हम डूबने लगे तो फिर हम आधी दुनिया को सांस लेके डूबेंगे। ये अमेरिका में खड़े होकर बातें हो रही पानी के हवाले से, ये कहने के बजाय कि सिंतास मुआहदा हम बहाल कराएंगे क्योंकि जंग हम जीते हैं। और मैंने आपको बताया ये सिंतास मुआहदा बहाल नहीं करवा सके, ना करवा सकते हैं। हाफिज साहब ने इस हवाले से साहब के मुंह बंद करने के लिए पता है क्या कहा है, और मैं सख्त परेशान हो गया हूं कि जब इंडिया डैम बना लेगा तो हमारे मिसाइल तैयार हैं, हम उनका डैम तबाह कर देंगे। यानी हम सिंतास मुआहदा बहाल नहीं करवा सकते। ना हमारे में तड़ है, ना तप्पड़ है, ना ताकत है, ना जुर्रत है, ना हैसियत है। सिंतास मुआहदा आज भी मुअत्तल है। जंग हम जीते हैं और सिंतास मुआहदा आज भी मुअत्तल है। भारत ने जंग से भी पहले सिंतास मुआहदा मुअत्तल किया था, ये याद रखें। जंग तो बाद में हुई थी, तो हमने तो जंग में जवाब देना था और सिंतास मुआहदा बहाल कराना था। हाफिज साहब ने कह दिया तसल्ली से साहब सो जाएं, जब वो डैम बनाएंगे ना हम डैम तबाह कर देंगे, हमें सिंतास मुआहदा बहाल कराना। जिसको लेके सब परेशान है, वो कहते हैं कि इंडिया की मिसाल किसी ब्रांडेड गाड़ी का नाम लिया और फिर कहा कि एक फरारी है और पाकिस्तान एक डंपर ट्रक है, यानी कूड़े का ट्रक है पाकिस्तान। और अगर इनकी टक्कर हो जाएगी तो नुकसान किसका होगा? पाकिस्तान को बाकायदा फील्ड मार्शल साहब ने अमेरिका में खड़े होकर डंपर ट्रक करार दे दिया है। कुछ भी कह सकते थे, चट्टान कह सकते थे, पहाड़ कह सकते थे, ठीक है, दरख्त कह सकते थे। डंपर ट्रक यानी कूड़े का ट्रक है पाकिस्तान। आपको पता है ना कि कंपनी का ही एक पुराना सहूलत कार वो पाकिस्तान। बोली वाह 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 वाह, बोली बोली वाह 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 वाह। भाई ने स्पीच दी है, भाई ने स्पीच दी है, भाई ने बोला है, भाई ने बोला है कि अगर हिंदुस्तान एक मर्सिडीज गाड़ी है तो हम कूड़ा उठाने वाली गाड़ी है। अगर हमसे लड़ोगे तो नुकसान किसका होगा, सोच लो। बेसिकली आसिम मुनीर ने यह बोला कि अगर मानिए कि अगर भारत एक मर्सिडीज है, एक लग्जरी गाड़ी है मर्सिडीज,
और पाकिस्तान एक कूड़ा उठाने वाला डंपर है। उसने खुद बोल रहा है अपने मुंह से, कूड़ा उठाने वाला डंपर। अगर दोनों भिड़ गए तो नुकसान किसका होगा? मर्सिडीज का नुकसान होगा, जाहिर सी बात है। ये है पाकिस्तान का फील्ड मार्शल। औकात बड़ी याद इनसे प्रभु आपके चरण कहां हैं? पहले फील्ड मार्शल साहब आपके चरण कहां हैं? प्रभु आप तो भारत को कोई पीआर एजेंसी हैंडल, हमें पैसे खर्च करने की जरूरत है? आसिम मुनीर यार ये अपने देश का खुद शीशा लेदर कर रहा है। अपने देश को डंपर कौन कहता है यार? मुनीर कहता है। मुनीर कहता है। दिस वाज रिटोरिकल क्वेश्चन। एक बात बता रहा हूँ, हाँ, उस पर सच ही बोला है। बात सच की नहीं है, वो सच जो है जो भी है, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि यार इतना सच नहीं बोलना था भाई साहब। अपने देश को तुम एक तो भारत जो दुश्मन मुल्क है उसके साथ तुम उसका मुआवजा कर रहे हो, तुम उसको कंपैरिजन कर रहे हो, तुम उसकी तुलना कर रहे हो, और फिर तुम ये कह रहे हो कि पाकिस्तान डंपर है और भारत एक मर्सिडीज है। है बात की जा रही है, और यकीनन अगर उन्होंने ऐसी बात की है तो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना तरीके से उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है, जो कि नहीं देना चाहिए था। ये मैं साफ कह रही हूँ। उस तरह जगम साहब, जहां हम आज खड़े हैं, ग्लोबल साउथ के 25 साल से उभरती भारतीय मईशत को काबिल रिस्क नजर से देखा जा रहा है। एटॉमिक पावर या एटॉमिक प्रोग्राम हमारे हाथ में ही नहीं है। हाथ में नहीं है। हम अमेरिका का पैसा नहीं देंगे तब तक वो बटन हमें नहीं मिल सकता। पाकिस्तान में कोई ऐसी चीज है जो गिरवी ना रखाई गई हो। आज हम किसी दोस्त मुल्क में जाते हैं तो वो कहते हैं ये आए हैं मांगने के लिए। हम तो बिके हुए हैं, हमारा बच्चा नमस्कार दोस्तों, भारत जैसे जैसे अपने स्टेप ले रहा है तो मानो पाकिस्तान को अफसोस हो रहा है। और दोस्तों, अब पाकिस्तान कह रहा है कि अमेरिका तो हमारा बाप है। भारत ही एक ऐसा देश है जिसने अपने कदम बढ़ाए हैं और भारत अमेरिका के दबाव में कभी नहीं आता है। इस बात को दोस्तों पाकिस्तानियों ने स्वीकार करना शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ दोस्तों, आसिम मुनीर जो कि पाकिस्तान का इंटरनेशनल बेइज्जती करवा रहा है यूएसए में बैठकर, इसने भारत को मर्सिडीज और पाकिस्तान को कह दिया कूड़े कचरे का ट्रक, जो कि इसने सही ही कहा है। ये दोस्तों यूएसए में कंपेयर कर रहा था भारत और पाकिस्तान को, इस वजह से कह दिया कि पाकिस्तान तो कचरे का ट्रक है, जबकि भारत है एक मर्सिडीज। इस बात पर दोस्तों पूरा पाकिस्तान भड़क गया है कि हम पाकिस्तानी क्या कचरे हैं, हमारा देश कचरा है, इसको बोलने नहीं आता। और दोस्तों, आप जैसा कि वेस्टर्न मीडिया इसके बयान को भर भर कर छाप रहे हैं और पाकिस्तान का बेइज्जती सिर्फ दोस्तों भारत और पाकिस्तान का नहीं रह गया है, बल्कि इंटरनेशनल हो गया है। तो इसी के साथ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तेरी वीगो के सदके हम सफे बुज़दिल में बैठे हैं। तेरी वीगो के सदके हम सफे बुज़दिल में बैठे हैं। तुम्हारा खौफ उड़ने में 76 साल लगते हैं। ओह माय गॉड। गिनती का अक्सर अब यही हासिल निकलता है। मेरी गिनती का अक्सर अब यही हासिल निकलता है। बेगैरत कौम बनने में 76 साल लगते हैं। नरेंद्र मोदी जब वो अमेरिका के अंदर जाता है, यूएनओ के अंदर जाता है, तो वो बात किस में, इंग्लिश में करता है या हिंदी में करता है? हिंदी में। क्या वो सूटेड बूटेड होके जाता है? नहीं, कुर्ता पजामा पहन के जाता है। आप जरा मुझे बताएं, हमारे वाले नमूने जब जाते हैं तो क्या लेके जाते हैं? हाथ में पर्चियां। वहां पे काम क्या करते हैं? जाके टाइयां खरीदते हैं, 50-50 हज़ार की टाई खरीदते हैं, 2-2 लाख का सूट पहनते हैं। पता लगे हम बड़े वफादार